मोतीलाल, जी मालिक। यहाँ अंगूठे का निशान लगाओ। मालिक बस 200 रुपए। ये एडवांस है, समझा? बाकी के जब पार्ट जूट बिकेंगे तब देखा जाएगा। पर मालिक खेती में बहुत खर्चा होता है। मुझे ज्यादा खर्चा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाकर पहले इतने से खेती कर, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है? प्रकाश पासी, जतिन प्रसाद, चलो यहाँ पर साइन करो। मालिक वो क्या लिखा है इसमें? अच्छा, तो अब पढ़ लिख कर आया है क्या? हाँ, पढ़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो मैं पढ़ तो नहीं सकता, पर सुन तो सकता हूँ ना। आप लोग जरा पढ़कर सुनाइए। तेरे मुंह की जबान तो काफी लंबी हो गई है रे जतिन, क्या बात है? नायक, बात को बिना बढ़ाए उसे पढ़कर सुना दो। जी मालिक, इसमें लिखा है कि तुम लोगों को पाट की खेती के लिए जमींदार बाबू से 200 रुपए दिए जाते हैं, और पाट की खेती के बाद जो भी लाभ होगा उसमें से लागत निकलने के बाद आधा हिस्सा जमींदार का। पर वो क्यों? जमीन मेरी, मेहनत मेरी, तो लाभ का आधा जमींदार बाबू को क्यों मिलेगा भाई? अरे ये जो तुम लोग एडवांस लेकर खेती कर रहे हो, उसका सूद नहीं दोगे क्या? यहाँ सूद की बात तो हुई ही नहीं। जो 200 रुपए लिए हैं, सिर्फ उसका सूद देना होगा। वो मैं पाट की खेती के बाद पाट बेचकर दे दूंगा ना, तो हो गया। आसान है ना? नहीं हुआ है? अब हिसाब करना तू मुझे सिखाएगा? पाट की खेती का 50% लाभ मेरा होगा और यही मेरी शर्त है। अगर शर्त नहीं माना तो एडवांस भी नहीं मिलेगा। अभी देखता हूँ खेती कैसे करता है। यही कर करके पिछले साल मैं बिना खाए मरा हूँ। मैं अब और नहीं कर सकता। जमीन मेरी है, इसलिए फसल भी मेरी होगी। अरे क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग खराब हो गया है, पगला गया है। ये सब क्या हो रहा है जमींदार बाबू? हाँ, 300 मील गाड़ी चलाकर मैं सुबह से आपके इस खेत में बैठा हुआ हूँ। हाँ, यही सब सुनने के लिए? हाँ, जल्दी से निपटाइए, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रहा है? नायक, ऐसे एडवांस मत देना। मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कैसे खेती करेगा, कहाँ से रुपए लाएगा। चलो चलो, आप अंदर चलिए। ये आपने क्या किया जतिन भैया? अगर एडवांस नहीं लिया तो खेती कैसे करेंगे? वो मैं चाहे जैसे भी करूं, पर उन 200 रुपए के लिए मैं अपना पाट, अपनी जमीन सब नीलाम नहीं करने वाला। चलता हूं मैं। अरे, आपने जमींदार को तो मना ही कर दिया, पर अब क्या होगा? पाट की खेती के लिए रुपए कहाँ से लाओगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मात्र 200 रुपए के लिए अपनी जमीन, पाट सब उस खून चूसने वाले जमींदार को क्यों दूं? पूरे साल भीख मांग कर खाऊंगा क्या? जानती हूँ जी, सब जानती हूँ, पर खेती के लिए पैसे नहीं मिले तो खेती कैसे करेंगे? अच्छा सुनो, तुम्हारे पास माँ की दी हुई वो पायल तो है ना? अगर मैं उस पायल को गिरवी रख दूं तो? ये आप कह रहे हैं? मैं इसे नहीं दे पाऊंगी। इसे देकर शादी के वक्त आपकी माँ ने मेरा चेहरा देखा था और आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारे पैर की इस पायल की आवाज से हमारे परिवार छनकता रहेगा, और फिर यही मेरे सास की आखिरी निशानी है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं इसे नहीं दे सकती जी। ऐसा मत करो मालती, अब तक माँ और तेरा चेहरा देखकर ही तो ये सब करते आया हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पायल जरूर छुड़वा लाऊंगा। बाप दादा की जमीन को बचाने के लिए मुझे ये पायल चाहिए। नहीं नहीं, अब तक हम सब कुछ बेचकर खा चुके हैं, और अब और बेचना नहीं पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा। तू बस देखते जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, मुझे ये दे दो, दे दो। ओ जतिन भैया, आप जमींदार के पास लौट आइए। आप उससे दुश्मनी लेकर खेती नहीं कर पाएंगे। वो इस पानी का मगरमच्छ है और जंगल का बाघ है, पता है ना? हाँ जतिन, एक बार अगर तुम उनसे माफी मांग लोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। नहीं प्रकाश काका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पाट पैदा होते ही वो सारा माल हड़प लेगा, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। तो फिर क्या करोगे? अकेले ही खेती करूंगा मैं। और बेचोगे कहाँ? क्यों? जहाँ वो बेचता है, पाटकल में। तुमने जमींदार के घर उस पाटकल के मालिक को नहीं देखा क्या? उन लोगों की आपस में साठ-गांठ है। तुम्हें वो अकेले पाट बेचने कभी नहीं देने वाला। देखो, अब तुम्हारा जो रवैया है, लगता नहीं कि तुम किसी की बात मानोगे। ठीक है, फिर जो सही है वो करो। चलो चलो, सब अपना काम पर लगो भाई।
अगर कुछ पाट के पत्ते बेच भी दूं तो अच्छे पैसे मिलेंगे, पर इस गांव में तो सभी ने पाट उगा रखे हैं, फिर लेगा कौन? सुना है शहरों में लोग पाट के पत्ते खाते हैं। ठीक है, फिर मैं शहर जाकर इन पाट के पत्तों को बेच आऊंगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? चावल को निगलते क्यों जा रहे हैं? इतनी हड़बड़ी किस बात की है अरे आपको? शहर जाना है। क्यों? पाट के पत्तों को बेचने के लिए। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नदी पार करके शहर जाएगा, वो भी पत्ते बेचने? हाँ, चला जाऊंगा। बाप रे बाप, पानी तो बहुत ही ज्यादा है। पानी की लहरों की आवाज भी कितनी तेज है। नायक, जतिन के पाट की खेती के क्या हाल है? जी मालिक, वो उसके जीप की तरह ही लहलहा रही है। और जब तक उसकी जीप आकर मेरे पैर नहीं चाटती, तब तक उसकी सारी फसल ऐसे ही खेतों में पड़ी रहेगी। वो कैसे मालिक? सुनो, सिर्फ पाट की खेती करना ही तो काफी नहीं होता है ना, उसे सड़ाना पड़ता है, तभी तो पाट मिलता है ना। पर मालिक, गांव में क्या पानी वाले जलाशयों की कमी है क्या? अभी तक तो किसान वहीं अपने पाट सड़ाते आ रहे हैं ना। नहीं नहीं, कभी तो किसी को नहीं होगी, सिवाय उस बदतमीज जतिन के अलावा। तुम गांव के सारे जलाशयों को कब्जे में कर लो और मछली पालन का इंतजाम करो। उसके बाद वो अपना पाट कहाँ सड़ाएगा? आपको दंडवत प्रणाम है मालिक, प्रणाम है। डंडे की परछाई से भी सांप को मारा जा सकता है, ये आपको देखकर ही समझ आया। इस बार सही बारिश के कारण पाट की खेती बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, पर जैसे आकाश में सूखा पड़ा था, मुझे तो लगा था कि सब खत्म हो जाएगा। जमींदार के 200 रुपए के सूद और मूल देने के बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। और जमींदार का आधा हिस्सा वो क्या भूल गया क्या मणिलाल? पर एक बात अभी तक मेरे समझ नहीं आ रही है, इस जमींदार बाबू ने गांव के सारे जलाशयों को अपने कब्जे में क्यों कर लिया? सुनो सुनो सुनो, जमींदार बाबू के कब्जे में ली हुई जलाशयों में पाट सड़ाने के लिए जमींदार बाबू की लिखित अनुमति लेनी होगी। पाट किसान भाइयों को अनुमति पत्र कचहरी से लेने के लिए कहा गया है। सुनो सुनो, अब इस घोषणा का क्या मतलब है? नहीं समझे ना, ये घोषणा जतिन के लिए है, वो उसे अपना पानी नहीं देंगे। ओ जतिन, सुना तुमने जमींदार की बात है? अब बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारा पाट तो खेतों में ही पड़ा रह जाएगा। जतिन भैया, मैं आपसे कह रहा था ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करिए। जाइए, जमींदार के पैर पकड़ लीजिए, वरना इतनी मेहनत पानी में नहीं सीधे सूखे में जाएगी। ओ जतिन, अब इतना भी क्या सोच रहे हो? अभी भी समय है तुम्हारे पास, अरे जाओ। नहीं काका, मैं इसका अंत देख कर रहूंगा। कुछ नहीं हुआ तो मैं उन पाट के पौधों के साथ ही मर जाऊंगा। बताइए, अब आप क्या करेंगे? अरे जतिन भैया, पाट लेकर कहाँ चले? नदी के किनारे हैं? क्या कह रहे हैं आप? नदी में पाट सड़ाएंगे? कहीं आप पागल वागल तो नहीं होगे ना? पैरों में रस्सी बांधकर अब तुझे बीच नदी में डूबकर मरना होगा रे जतिन। जा मर, भुगत अपने कर्मों की सजा। यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चल भाग यहाँ से भाग। अरे रुको, भागने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर दोस्त, मुझे मालिक से मिलना है। ये मजाक है क्या? मालिक से मिलेगा तू? है भाग कहता हूँ, भाग यहाँ से। चोर भाग। अरे क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? सर, नदी के रास्ते यहाँ है। नहीं मालिक,
मैं चोर वोर नहीं हूँ। चल चल बेटा चल, अभी तुझे ठंडे घर में एक बेला तक बंद करके रखूंगा। नहीं मालिक नहीं, मैं किसान हूँ मैं, मेरा यकीन करिए। अपनी उस सवारी पे बैठ और सीधा निकल ले, वरना पुलिस को बुला लूंगा। हाय हाय। कहाँ से आए हो तुम? हाँ, जी मैं वो रघुरामपुर से आ रहा हूँ मालिक। वाह याद आया, तुम तो वही विद्रोही किसान हो। क्यों आए हो यहाँ पर? वो देखिए मालिक, वो देखिए जरा, मैं पूरे पाट के खेत को रस्सी में बांधकर यहाँ ले आया हूँ। कुछ पाट सड़ भी गए हैं और अब बस इन्हें झाड़ कर सुखाने के लिए बस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए मालिक। वाह वाह, तुम तो बहुत ही कर्मठी और साहसी हो। ठीक है ठीक है ठीक है, जब तुम पाट लेकर इतनी दूर तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे सारे पाट के धागे तुमसे ही खरीद लूंगा। ठीक है, यही होगा तुम्हारे परिश्रम और मेहनत का सही इनाम। क्यों, खुश हो ना तुम? हाँ बोलो।